Morning to all of you. This is the editorial of 4th of September 2020 और ये लॉयल्टी टेस्ट मतलब ईमानदारी का या परिचय के बारे में ये पूरा एक्सप्लेन है। किसकी ईमानदारी का परिचय, कैसी ईमानदारी का परिचय, तो इन सब चीज़ों का आप अभी आपने देखा होगा कि जब जो कांग्रेस की मीटिंग हुई थी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जिसके अभी वर्तमान सोनिया गांधी अध्यक्ष हैं, उस मीटिंग में कुछ 23 चुनिंदा या आप ये कहो कि प्रबुद्ध या सीनियर लीडर्स ने एक चिट्ठी लिख के रिफॉर्म की एक वो किया था कि रिफॉर्म होने चाहिए। चिट्ठी लिखने का आशा हो सकता है ये रहा हो कि वर्चुअल मीटिंग थी, सो दैट्स वाई ये सब चीज़ें हुई हों, और एक ही चिट्ठी लिखी गई थी, सभी लोगों ने उस पर हस्ताक्षर कर दिए थे और ये 23 लोग थे उसमें। तो ये उसी के रिगार्डिंग ये इन्होंने एक सलाह दी है कि भाई आप द कांग्रेस शुड सीक बेनिफिट फ्रॉम एजेंडा। जो एजेंडा है, कौन सा एजेंडा है? रिफॉर्मिस्ट का। जो रिफॉर्मिस्ट का जो एजेंडा है, रिफॉर्मिस्ट मतलब वो 23 लोग जिन्होंने इस एजेंडे को आगे बढ़ाया है चिट्ठी लिखकर, तो उससे बेनिफिट लेना चाहिए कांग्रेस को, बजाय इसके कि आप उनसे क्या करो, फाइटिंग करो या लड़ाई करो। बात करते हैं आगे। द कंसर्न regarding the functioning of Congress raised by 23 of its senior leaders appear to have been validated by the hostility generated against them by Coterie around the Nehru-Gandhi family। तो जो भी मतलब 23 लोगों ने जो चिट्ठियां लिखी, तो उन चिट्ठियों में ये कहा गया कि मतलब उन चिट्ठियों को बगैर इस चीज़ के वैलिड करके उसको एक शत्रुता, हॉस्टिलिटी जनरेटेड अगेंस्ट, कोटरी मतलब होते ही मंडली, अराउंड द नेहरू गांधी फैमिली के अगेंस्ट एक षड्यंत्र के तौर पर देखा गया कि ये उन सब का षड्यंत्र किया जा रहा है। जैसे आपने सुना ही होगा कि राहुल गांधी ने कहा था कि जब मेरी माँ बीमार थी तभी क्यों ये चिट्ठियाँ लिखी गई। तो इन सब चीज़ों से ये चीज़ जाहिर होती है कि ये मंडली बना रहे थे राहुल गांधी फैमिली के अगेंस्ट। राहुल गांधी डी फैक्टो डिसीजन मेकर बिहाइंड हिज मदर हैज ऑलवेज क्लेम टू बी इन फेवर ऑफ ओपन डिस्कशन एंड कलेक्टिव लीडरशिप इन पार्टी। राहुल गांधी जो है, राहुल गांधी के पीछे वास्तव में कौन है डिसीजन मेकर? उनकी माँ ही है। और वो हमेशा क्या क्लेम करती हैं कि जो ओपन डिस्कशन है पार्टी के अंदर कलेक्टिव लीडरशिप का, उसी का क्या करती हैं? समर्थन करती हैं ओपनली। फॉर फ्रॉम लीविंग अप दैट क्लेम ही लेड कोटरी इन क्वेश्चनिंग द टाइमिंग एंड इंटेंट ऑफ रिफॉर्मिस्ट who did little more than echo his own view about the party's problem। अब इन सब से दो खुद तो ये बोलती हैं कि उसमें पार्टी में क्या होना चाहिए, लोकतंत्र होना चाहिए, लेकिन इन सब से दूर हटकर जो उनका क्लेम है, उन्होंने ही क्या बना दिया, जो क्वेश्चनिंग उन्होंने की थी उसको एक मंडली के तौर पर, एक शत्रु मंडली के तौर पर प्रदर्शन करवाया। और साथ ही साथ उन्होंने ये कहा कि जो उसकी टाइमिंग है और जो उनका इरादा है रिफॉर्मिस्ट का, वो डिड लिटिल मोर देन ईको। मोर देन ईको मतलब इनने लोकतंत्र की तो बात की थी, उन्होंने थोड़े से और लोकतंत्र की बात कर दी। मतलब हर चीज़ में, सिलेक्शन में लोकतंत्र, हर चीज़, इवन जो अध्यक्ष का चुनाव हो उसमें भी, मतलब जिस लोकतंत्र की सोनिया गांधी बात कर रही थी उस लोकतंत्र को थोड़ा सा और बढ़ा दिया। इको को क्या कर दिया, खुद के पॉइंट ऑफ व्यू से और थोड़ा सा फैला दिया अबाउट पार्टी की प्रॉब्लम को देखते हुए। तो उन्होंने सिर्फ इतना ही किया। मिस्टर गांधी ऑफन अक्यूज्ड by Bharatiya Janata Party of ill intent and bad timing that help enemy of India whenever he raised valid question about the country's economy, national security and social harmony, must be the last person to allow the use of same toolkit to settle an internal debate in the party। तो मिस्टर गांधी मतलब राहुल गांधी को प्रायः क्या कोसा जाता है या आरोपी या अक्यूज्ड किया जाता है, किसके द्वारा? भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, उनके बुरे इरादों, बुरे इराद, इल इंटेंट को लेकर, कि उनकी जो टाइमिंग है वो बैड है। जो उन्होंने जो जिस टाइमिंग पे वो मुद्दे उठाते हैं, आर्थिक के हुए, सोशल हार्मोनी के, उस समय क्या होता है, जो इंडिया के शत्रु हैं उनको क्या हो जाता है, फ़ायदा होता है। वेन एवर ही रेज द वैलिड क्वेश्चन अबाउट कंट्रीज इकोनॉमी, नेशनल सिक्योरिटी एंड सोशल हार्मनी।
उनकी जो टाइमिंग को लेकर हमेशा क्वेश्चन उठाती है कि इस समय आप क्यों उठाते हो कि भाई आप दूसरों को फायदा हो जाए, मतलब जो वो है, मस्ट बी लास्ट पर्सन टू अलाउ टू यूज द सेम टूलकिट टू सेटल एन इंटरनल डिबेट इन द पार्टी। तो उस रिगार्डिंग में जैसा आप इंडिया के रिगार्डिंग करते हो या उन बाहरी मुद्दों के बारे में बोलते हो, तो वैसे उस हिसाब से देखा जाए तो आपको सेम टूल किट लास्ट पर्सन होने चाहिए जो कि अलाउ करे सेम टूल किट किस चीज़ के लिए, जो पार्टी के इंटरनल मुद्दे हैं उनको क्या करने, दबाने या सेटल करने या जो भी है सुलझाने के लिए। नो वन लीस्ट ऑफ ऑल वेल विशर्स of Congress party would find it difficult to disagree with the issue raised by the party leader, such as the erosion of the party base, particularly among the youth, a drift caused by the absence of full-time president, the dismantling of all forum for discussion in the party, concentration of power, and disuse of the merit come consensus method of appointing within the party। और कोई भी, मतलब नो वन, कोई भी ऐसा जो मतलब पार्टी के हितों के बारे में, कम से कम वो लोग तो जो पार्टी के हितों के बारे में सोचते हैं, उनको कोई डिफ़िकल्टी हो गई या वो डिसएग्री होंगे जो भी इश्यू रेस किए गए उन 23 लीडर्स के द्वारा, जैसे एरोजन ऑफ द पार्टी बेस को एरोज कर दो, पर्टिकुलरली अमंग द यूथ अ ड्रिफ्ट कॉज बाय एब्सेंस ऑफ फुल टाइम प्रेसिडेंट, तो यूथ को आप वो दो मौका। और एक मेन कारण ये है कि भाई फुल टाइम प्रेसिडेंट नहीं है, अंतरिम प्रेसिडेंट ही बने रहते हैं। तो डिसमेंटलिंग ऑफ और फोरम, जो भी अस्त व्यस्त कर देना पूरी की पूरी फोरम को, जो भी डिस्कशन है पार्टी के अंदर, पावर का क्या कर लेना, कॉन्सेंट्रेशन मतलब केंद्रीयकरण कर लेना, और डिसयूज मेरिट कम, मतलब मेरिट के आधार पर ना रख के किसी को भी जिनके साथ व्यवहार अच्छा है उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अपॉइंटमेंट कर देना। तो ये सब चीज़ें हैं कि जिससे मतलब कोई भी ये संतुष्ट इन सब चीज़ों को क्या है रिफॉर्म करने के लिए उन 23 लोगों ने बोला था। वाइल द कांग्रेस इज क्रम्बलिंग, बीजेपी इज एडवांसिंग इट्स कंटेंटियस एजेंडा, दीज लीडर पॉइंटेड आउट। तो जब कांग्रेस क्या हो रही है, गिर रही है, तो बीजेपी क्या कर रही है, बढ़ रही है। तो उनके जो विवादास्पद मुद्दे हैं, उन्होंने क्या किया है, उन लीडर्स ने 23 लीडर ने उन चीज़ों पर क्या ध्यान आकर्षण किया या पॉइंट किया है या उनको चिन्हित किया है। मिस्टर गांधी थिंक दैट अ कोटायर अंडरमाइन हिज फाइट अगेंस्ट द बीजेपी इन 2019। और इन्होंने अब राहुल गांधी ने उन पर यह भी आरोप लगा दिया है कि भाई जो 2019 में जो बीजेपी के अगेंस्ट फाइट की थी, तो इस मंडली ने क्या है साथ नहीं दिया या कांग्रेस के अगेंस्ट काम किया। राइट और रॉन्ग, ऑब्सेसिंग अबाउट दैट थ्रो वुड फर्दर एरोड हिज कैपेसिटी। तो जो भी है, लेकिन वो क्या करेगी, उनकी कैपेसिटी ही को ही क्या करेगी, खोद के रख देगी, एरोड कर देगी। ही हैज़ shown the courage of conviction to consistently articulate a critic of नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट। तो मतलब वो खुद को मतलब सोन कर चुके जो मिस्टर गांधी हैं, जो इस टाइप की हिम्मत दिखा चुके हैं, इस टाइप का कन्विक्शन कि वो कंसिस्टेंटली लगातार रूप से किसको क्रिटिक कर पाए, नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट को। बट आर्टिकुलेशन इज ओनली द बिगिनिंग, लेकिन जो आर्टिकुलेशन है वो सिर्फ बिगिनिंग है। एंड मोबिलाइजेशन इज द नेम ऑफ गेम एंड कांग्रेस नीड टू गेट इट्स एक्ट टुगेदर। लेकिन मोबिलाइजेशन है और नेम ऑफ द गेम, जो मोबिलाइजेशन हो रहा, नेम ऑफ द गेम मतलब षड्यंत्र रचा जा रहा टाइप की चीज़। तो कांग्रेस नीड टू गेट इट्स एक्ट टुगेदर, तो कांग्रेस के लिए आवश्यकता है कि वो एक उसकी तरह काम करे, जो भी है मतलब विरोध करना तो एक अलग बात है, लेकिन उस चीज़ को एक फॉलो पूरा का पूरे साथ में करे। द नोशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन लॉयल्टीज एंड डिसेंटेंटर्स इज being peddled by a gang of self-serving leaders to explain the churn in Congress। तो जो नोशन है या विचार है, नोशन मतलब विचार, जो कॉन्फ्लिक्ट का बिटवीन लॉयलिस्ट मतलब जो उनके ईमानदार हैं, जो उनके लिए लॉयल हैं, और दूसरे हैं डिसेंडर जो सहमति नहीं रखते, इस बीइंग पेडल्ड, किसके द्वारा पेडल्ड किए जा रहे हैं, गैंग ऑफ सेल्फ सर्विंग लीडर, जो सेल्फ सर्विंग लीडर है उनके द्वारा। एक्सप्लेन द चर्न इन कांग्रेस पार्टी, चर्न का होता है मंथन, तो एक्सप्लेन द मंथन इन कांग्रेस पार्टी। द रियल डायलैक्टिक
इज बिटवीन रिफॉर्म एंड स्टेटस क्यो। और रियल जो डायलेक्ट है या रियल जो मुद्दा है किस किस का है कि या तो आप इसमें रिफॉर्म करो या आप जैसे के तैसे स्टेटस क्यो मतलब जैसे के तैसा बना के रखो। दोज हु मे नॉट प्ले इन द obsequious role convenient conventionally scripted for Congress leader are Mr. Gandhi's greatest ally if he were to push for the party's revival। तो जो भी मतलब ऑब्सिक्वेंस मतलब चापलूसी वाला रोल नहीं निभाते हैं, जो कन्वेंशनली मतलब पारंपरिक तौर पर जो स्क्रिप्टेड है किसके लिए, कांग्रेस के लीडर किसके, गांधी गांधी की ग्रेटेस्ट एली के लिए। मतलब एक 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 स्क्रिप्ट बनाई गई है कि आप चापलूसी करो किसकी, मिस्टर गांधी की। तो वो चापलूसी का रोल नहीं निभाते। कब, अगर वो ये करते हैं कि पार्टी के रिवाइवल की बात करते हैं तो वो राहुल गांधी की चापलूसी का रोल नहीं निभाते, जो कि एक पारंपरिक तौर पर स्क्रिप्टेड है, कन्वेंशनली स्क्रिप्टेड है। इट इज पॉसिबल दैट रिफॉर्मिस्ट ऑल्सो हैव कैरियर एजेंडा बट दैट इज नो सिन इन पॉलिटिक्स। तो हो सकता है जो 23 नेता हैं उनका कैरियर एजेंडा भी हो, लेकिन ये कोई पाप नहीं है राजनीति में। Mr. Gandhi's whole idea of opening the door of Congress to fresh talents and new energy would ring hollow if pupils such as Shashi Tharoor, Kapil Sibal, and Manish Tiwari are put to an archaic loyalty test that clear the crooked as easily as it wars the upright। तो मिस्टर गांधी का जो आइडिया है या राहुल गांधी का कि ओपन करो डोर किसके लिए, जो नए फ्रेश टैलेंट हैं, नए मतलब न्यू एनर्जी से भरपूर हैं, तो वो एक रिंग को खोखला टाइप का कर देगा। अगर जैसे कि शशि थरूर हुए, कपिल सिब्बल और मनीष तिवारी आर पुट टू एन आर्केक मतलब प्राचीन समय की जो लॉयलिटी टेस्ट है उस पर अगर दैट क्लियर क्रुक्ड मतलब उस पर अगर इनको मापा जाएगा, इन 23 नेताओं को इनका मतलब है, तो वो एक क्लियरली क्या कर देंगे, एक मतलब क्रुक्ड मतलब होता है कुटिलता या वक्र पैदा कर देंगे एज इजीली एट बार्स द ब्राइट। और तो सीधी सी बात है, वो फिर इससे क्या होगा कि जो रोक देगा किसके लिए, ईमानदारों के लिए। इट इज सच मिसप्लेस्ड अंडरस्टैंडिंग ऑफ लॉयल्टी that drove mass leaders such as Mamata Banerjee and Sharad Pawar put out of the party। और it is such misplaced understanding of loyalty। और इस प्रकार के जो लॉयल्टी टेस्ट है या प्राचीनतम जो है उसने क्या किया था कि जो बड़े बड़े लीडर थे ममता बनर्जी और शरद पवार को, इनको भी पार्टी से क्या होना पड़ा, आउट होना पड़ा है, या इसी चक्कर में, ये पुरानी लॉयल्टी के चक्कर में। इट इज़ टाइम मिस्टर गांधी अप्रोप्रिएट देयर एजेंडा एंड लेट द रिफॉर्मिस्ट रेदर देन फाइट देम। और ये अब वर्तमान में राहुल गांधी के ऊपर निर्भर करता है, वो एक अप्रोप्रिएट रखें उनके एजेंडा को, और जो रिफॉर्मिस्ट को हैं उनको जगह दें, बजाय इसके कि उनसे आप फाइट करो। सो दिस इज़ द एंड ऑफ टुडेज एडिटोरियल। सो थैंक यू फॉर टुडे। और अगर आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब।